नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास कब्बन पाठन के भाग 45 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि जौहरा पूरे 7 दिनों बाद रमा के बंगले पर आती है एवं उसे जालपा से मिलने की कथा सुनाती है। जौहरा उसे बताती है कि जालपा उसी दिनेश के परिवार की मदद करने उसके घर जाती है जिसे फांसी की सज़ा हुई है। जौहरा ब्रह्म समाजी लेडी का स्वांग भरकर जालपा से मिलने जाती है। जालपा के बारे में जौहरा को क्या सब बातें पता चलती है, चलिए विस्तार से सुनते हैं आज के अंक गबन भाग 45 में। रमा ने कुर्सी और करीब खींच ली और आगे झुक गया। बोला, तुमने किस तरह बातचीत शुरू की? जौहरा, कह तो रही हूँ। मैंने पूछा, जालपा देवी तुम कहाँ रहती हो? घर की दोनों औरतों से तुम्हारी बड़ाई सुनकर तुम्हारे ऊपर आशिक हो गई हूँ। रमानाथ, यही लफ्ज़ कहा था तुमने? जौहरा, हाँ, ज़रा मजाक करने की सूझी। मेरी तरफ ताज्जुब से देखकर बोली, तुम तो बंगालिन नहीं मालूम होती। इतनी साफ हिंदी कोई बंगालिन नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं मुंगेर की रहने वाली हूँ और वहाँ मुसलमानी औरतों के साथ बहुत मिलती जुलती रही हूँ। आपसे कभी कभी मिलने का जी चाहता है। आप कहाँ रहती हैं? कभी कभी 2 घड़ी के लिए चली आऊँगी। आपके पास घड़ी भर बैठकर मैं भी आदमियत सीख जाऊँगी। जालपा ने शर्माकर कहा, तुम तो मुझे बनाने लगी। कहाँ तुम कॉलेज की पढ़ने वाली, कहाँ मैं अनपढ़ गंवार औरत। तुमसे मिलकर मैं अलबत्ता आदमी बन जाऊंगी। जब जी चाहे यहीं चली आना, यही मेरा घर समझो। मैंने कहा, तुम्हारे स्वामी जी ने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है। बड़े अच्छे ख्यालों के आदमी होंगे। किस दफ्तर में नौकर हैं? जालपा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा, पुलिस में उम्मीदवार हैं। मैंने ताजुब से पूछा, पुलिस के आदमी होकर वह तुम्हें यहाँ आने की आज़ादी देते हैं? जालपा इस प्रश्न के लिए तैयार न मालूम थी। कुछ चौंक कर बोली, वह मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने उनसे यहाँ आने की बात नहीं कही। वह घर बहुत कम आते हैं, वहीं पुलिस वालों के साथ रहते हैं। उन्होंने एक साथ 3 जवाब दिए। फिर भी उन्हें शक हो रहा था कि इनमें से कोई जवाब इत्मीनान के लायक नहीं है। वह कुछ खिसियानी सी होकर दूसरी तरफ ताकने लगी। मैंने पूछा, तुम अपने स्वामी से कहकर किसी तरह मेरी मुलाकात उस मुखबिर से करा सकती हो जिसने इन कैदियों के खिलाफ गवाही दी है? रमानाथ की आंखें फैल गई और छाती धक धक करने लगी। जौहरा बोली, यह सुनकर जालपा ने मुझे चुभती हुई आंखों से देखकर पूछा, तुम उनसे मिलकर क्या करोगी? मैंने कहा, तुम मुलाकात करा सकती हो या नहीं? मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने इतने आदमियों को फंसाकर क्या पाया। देखूंगी वह क्या जवाब देते हैं। जालपा का चेहरा सख्त पड़ गया। बोली, वह यह कह सकता है, मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। सभी आदमी अपना फ़ायदा सोचते हैं। मैंने भी सोचा, जब पुलिस के सैकड़ों आदमियों से कोई प्रश्न नहीं करता तो उससे यह प्रश्न क्यों किया जाए? इससे कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा, अच्छा, मान लो तुम्हारा पति ऐसी मुखबिरी करता तो तुम क्या करती? जालपा ने मेरी तरफ सहमी हुई आंखों से देखकर कहा, तुम मुझसे यह सवाल क्यों करती हो? तुम खुद अपने दिल में इसका जवाब क्यों नहीं ढूंढती? मैंने कहा, मैं तो उनसे कभी न बोलती न कभी उनकी सूरत देखती। जालपा ने गंभीर चिंता के भाव से कहा, शायद मैं भी ऐसा ही समझती या न समझती, कुछ नहीं कह सकती। आखिर पुलिस के अफसरों के घर में भी तो औरतें हैं। वे क्यों नहीं अपने आदमियों को कुछ कहती? जिस तरह उनके हृदय अपने मर्दों के से हो गए हैं, संभव है मेरा हृदय भी वैसा ही हो जाता। इतने में अंधेरा हो गया। जालपा देवी ने कहा,
मुझे देर हो रही है, बच्चे साथ हैं, कल हो सके तो फिर मिलिएगा। आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है। मैं चलने लगी तो उन्होंने चलते चलते मुझसे फिर कहा, ज़रूर आइएगा, वहीं मैं मिलूँगी, आपका इंतज़ार करती रहूँगी। लेकिन 10 ही कदम के बाद फिर रुककर बोली, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अभी तुमसे बातें करने से जी नहीं भरा। देर ना हो रही हो तो आओ कुछ देर गपशप करें। मैं तो यह चाहती ही थी। अपना नाम जौहरा बतला दिया। रमा ने पूछा, सच? जौहरा, हाँ। हरज क्या था? पहले तो जालपा भी जरा चौंकी, पर कोई बात न थी। समझ गई बंगाली मुसलमान होगी। हम दोनों उसके घर गई। उस जरा से कटघरे में न जाने वह कैसे बैठती है। एक तिल भी जगह नहीं। कहीं मटके हैं, कहीं पानी, कहीं खाट, कहीं बिछावन। सील और बदबू से नाक फटी जाती थी। खाना तैयार हो गया था। दिनेश की बहू बर्तन धो रही थी। जालपा ने उसे उठा दिया। जाकर बच्चों को खिलाकर सुला दो, मैं बर्तन धोए देती हूँ, और बर्तन मांजने लगी। उनकी यह खिदमत देखकर मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं भी वहीं बैठ गई और मांजे हुए बर्तनों को धोने लगी। जालपा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए कहा, पर मैं न हटी, बराबर बर्तन धोती रही। जालपा ने तब पानी का मटका अलग हटाकर कहा, मैं पानी न दूंगी, तुम उठ जाओ, मुझे बड़ी शर्म आती है। तुम्हें मेरी कसम, हट जाओ, या आना तो तुम्हारी सज़ा हो गई। तुमने ऐसा काम अपनी ज़िंदगी में क्यों किया होगा? मैंने कहा, तुमने भी तो कभी नहीं किया होगा। जब तुम करती हो तो मेरे लिए क्या हरज है? जालपा ने कहा, मेरी और बात है। मैंने पूछा, क्यों? जो बात तुम्हारे लिए है वह मेरे लिए भी है। कोई मेहरी क्यों नहीं रख लेती? जालपा ने कहा, मेहरियाँ 8-8 रुपये मांगती है। मैं बोली, मैं 8 रुपये महीना दे दिया करूँगी। जालपा ने ऐसी निगाहों से मेरी तरफ देखा जिसमें सच्चे प्रेम के साथ सच्चा उल्लास, सच्चा आशीर्वाद भरा हुआ था। वह चितवन, आह, कितनी पाकीज़ा थी, कितनी पाक करने वाली। उनकी इस बेगरज खिदमत के सामने मुझे अपनी ज़िंदगी कितनी जलील, कितनी काबिले नफ़रत मालूम हो रही थी। उन बर्तनों के धोने में मुझे जो आनंद मिला उसे मैं बयान नहीं कर सकती। बर्तन धोकर उठी तो बुढ़िया के पाँव दबाने बैठ गई। मैं चुपचाप खड़ी थी। मुझसे बोली, तुम्हें देर हो रही हो तो जाओ, कल फिर आना। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाकर उधर ही से निकल जाऊंगी। गरज 9 बजे के बाद वह वहाँ से चली। रास्ते में मैंने कहा, जालपा, तुम सचमुच देवी हो। जालपा ने छूटते ही कहा, जौहरा, ऐसा मत कहो, मैं खिदमत नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में न होगी। मैंने अनजान बनकर कहा, इसका मतलब मैं नहीं समझी। जालपा ने सामने ताकते हुए कहा, कभी समझ जाओगी। मेरा प्रायश्चित इस जन्म में पूरा ना होगा, इसके लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। मैंने कहा, तुम तो मुझे चक्कर में डाले देती हो बहन, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब तक तुम इसे समझा न दोगी मैं तुम्हारा गला न छोड़ूंगी। जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जौहरा, किसी बात को खुद छिपाए रहना इससे ज़्यादा आसान है कि दूसरों पर वह बोझ रखूं। मैंने आहत कंठ से कहा, हाँ, पहली मुलाकात में अगर आपको मुझ पर इतना एतबार न हो तो मैं आपको इल्ज़ाम न दूंगी, मगर कभी न कभी आपको मुझ पर एतबार करना पड़ेगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कुछ दूर तक हम दोनों चुपचाप चलती रहीं। एकाएक जालपा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, जौहरा, अगर इस वक्त तुम्हें मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ तो शायद तुम नफ़रत से मुंह फेर लोगी और मेरे साए से भी दूर भागोगी।
इन लफ्ज़ों में न मालूम क्या जादू था कि मेरे सारे रोए खड़े हो गए। यह एक रंज और शर्म से भरे हुए दिल की आवाज़ थी और इसने मेरी स्याह ज़िंदगी की सूरत मेरे सामने खड़ी कर दी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा जी में आया कि अपना सारा स्वांग खोल दूँ। न जाने उसके सामने मेरा दिल क्यों ऐसा हो गया था। मैंने बड़े बड़े काइये और छटे हुए शोधों और पुलिस अफसरों को चपर चपर गट बनाया है, पर उनके सामने मैं जैसे भीगी बिल्ली बनी हुई थी। फिर मैंने जाने कैसे अपने को संभाल लिया। मैं बोली तो मेरा गला भी भरा हुआ था। यह तुम्हारा ख्याल गलत है देवी। शायद तब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर पड़ूंगी। अपनी या अपनों की बुराइयों पर शर्मिंदा होना सच्चे दिलों का काम है। जालपा ने कहा, लेकिन तुम मेरा हाल जानकर करोगी क्या? बस इतना ही समझ लो कि एक गरीब अभागिन औरत हूँ जिसे अपने ही जैसे अभागे और गरीब आदमियों के साथ मिलने जुलने में आनंद आता है। इसी तरह वह बार बार टालती रही, लेकिन पीछा मैंने भी नहीं छोड़ा। आखिर उसके मुंह से बात निकाल ही ली। रमा ने कहा, यह नहीं सब कुछ कहना पड़ेगा। जौहरा, अब आधी रात तक की कथा कहाँ तक सुनाऊं? घंटों लग जाएंगे। जब मैं बहुत पीछे पड़ी तो उन्होंने आखिर में कहा, मैं उसी मुखबिर की बदनसीब औरत हूँ जिसने इन कैदियों पर यह आफत ढाई है। यह कहते कहते वह रो पड़ी। फिर जरा आवाज़ को संभाल कर बोली, हम लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। एक ऐसी बात हुई कि इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। किसी से कुछ कहा न सुना, भाग आए। कई महीनों में पता चला कि वह यहाँ है। रमा ने कहा, इसका भी किस्सा है, तुमसे बताऊंगा कभी। जालपा के सिवा और किसी को यह न सूझती। जौहरा बोली, यह सब मैंने दूसरे दिन जान लिया। अब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हो गई। जालपा मेरी सहेली है। शायद ही अपनी कोई बात उन्होंने मुझसे छिपाई हो। कहने लगी, जौहरा, मैं बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ। एक तरफ तो आदमी की जान और कई खानदानों की तबाही है, दूसरी तरफ अपनी ही तबाही है। मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ। मैं अदालत को ऐसा सबूत दे सकती हूँ कि मुखबिर की शहादत की कोई हकीकत ही न रह जाएगी, पर मुखबिर को सज़ा से नहीं बचा सकती। बहन, इस दुविधा में मैं पड़ी नरक का कष्ट झेल रही हूँ। न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूँ, और न यही हो सकता है कि रमा को आग में झोंक दूँ। यह कहकर वह रो पड़ी और बोली, बहन, मैं खुद मर जाऊँगी, पर उनका अनिष्ट मुझसे न होगा। न्याय पर उन्हें भेंट नहीं कर सकती। अभी देखती हूँ क्या फैसला होता है। नहीं कह सकती उस वक्त मैं क्या कर बैठूं। शायद वही हाई कोर्ट में सारा किस्सा कह सुनाऊं। शायद उसी दिन जहर खाकर सो रहूं। इतने में देवीदीन का घर आ गया। हम दोनों विदा हुई। जालपा ने मुझसे बहुत इसरार किया कि कल इसी वक्त फिर आना। दिन भर तो वह उन्हें बात करने की फुर्सत नहीं रहती। बस वही शाम को मौका मिलता था। वह इतने रुपए जमा कर देना चाहती है कि कम से कम दिनेश के घर वालों को कोई तकलीफ़ न हो। 100-200 रुपए से ज़्यादा जमा कर चुकी है। मैंने भी 5 रुपए दिए। मैंने 2-1 बार जिक्र किया, आप इन झगड़ों में न पड़िए, अपने घर चले जाइए। लेकिन मैं साफ साफ कहती हूँ, मैंने कभी जोर देकर यह बात न कही। जब जब मैंने इसका इशारा किया, उन्होंने ऐसा मुंह बनाया गोया वह यह बात सुनना भी नहीं चाहती। मेरे मुंह से पूरी बात कभी निकलने पाई? एक बात है, कहो तो कहूँ। रमा ने मानो ऊपरी मन से कहा, क्या बात है? जौहरा, डिप्टी साहब से कह दूँ वह जालपा को इलाहाबाद पहुंचा दे। उन्हें कोई तकलीफ़ न होगी। बस
दो औरतें उन्हें स्टेशन तक बातों में लगा ले जाएगी। वहाँ गाड़ी तैयार मिलेगी, वह उसमें बैठा दी जाएंगी या कोई और तदबीर सोचो। रमा ने जौहरा की आंखों से आंख मिलाकर कहा, क्या यह मुनासिब होगा? जौहरा ने शर्माकर कहा, मुनासिब तो नहीं होगा। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का हमारा सुविचार कुछ इस प्रकार है। डर इंसान को बहुत कमज़ोर बना देता है। डर एक काल्पनिक संकट होता है जो ज़िंदगी जीने के सुख से वंचित कर देता है। अतः निडर बनिए और ज़िंदगी के प्रत्येक अनुभव को भरपूर जिए। आज के हमारे पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।